सिस्टम में बहुत ताकत होती है, लेकिन डिसिप्लिन होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो हमारे जीवन का रोड़ा बन जाती हैं। कभी भी बड़ी बड़ी चीजें हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनती। आपने कभी देखा है पहाड़ों से टकराते हुए? ठोकरें हमेशा पत्थरों से लगा करती हैं, पहाड़ों से नहीं। जिसने भी बिलीव, मन का जो दृढ़ विश्वास है और व्यवहार में डिसिप्लिन को अपने जीवन का स्तंभ बना लिया, अपने जीवन का आधार बना लिया, उसे तो कोई माई का लाल भी गिरा नहीं सकता। बच्चा बस कैसे आते हैं स्कूल से? बस ही आता है। पहले आप पहला क्वेश्चन क्या होता है? मैं तो यही पूछती थी, गर्मी तो नहीं लगी क्योंकि डेली घर से यही रहता है, मेरे सर में दर्द हो जाता। ये सच है कि बिलीव सिस्टम में बहुत ताकत होती है, लेकिन डिसिप्लिन होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो हमारे जीवन का रोड़ा बन जाती हैं। कभी भी बड़ी बड़ी चीजें हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनती। आपने कभी देखा है पहाड़ों से टकराते हुए? ठोकरें हमेशा पत्थरों से लगा करती हैं, पहाड़ों से नहीं। जिसने भी बिलीव, मन का जो दृढ़ विश्वास है और व्यवहार में डिसिप्लिन को अपने जीवन का स्तंभ बना लिया, अपने जीवन का आधार बना लिया, उसे तो कोई माई का लाल भी गिरा नहीं सकता। ये एक फैक्ट है, ये एक वास्तविक सत्य है। इसे जितना मान लो, जितना समझ लो, जितने अपने जीवन में इसे उतार लो, आप उतनी ही जल्दी, उतनी ही शीघ्रता से सफलता का रास्ता अपना लोगे, सफलता की मंजिल तक पहुंच जाओगे। और सफलता की मंजिल पर पहुंचना ही काफी नहीं होता, सफलता की मंजिल पर पहुंचकर ही तो असली कार्य शुरू होता है। सफलता एक रहस्य है, और वो रहस्य, उस रहस्य का नाम है मन की दृढ़ता, मन के दृढ़ विश्वास में बिलीव करना। हमारा बिलीव सिस्टम सबसे बड़ी ताकत है। बिना विश्वास के जो कदम बढ़ा लेते हैं, मंजिल की ओर चल पड़ते हैं, बिना तैयारी के, बिना मन को मजबूत किए, वो आधे रास्ते तक आते ही उनकी हिम्मत पस्त हो जाती है और वो लौट जाते हैं। हमारे मन का दृढ़ विश्वास ही है जो 25,000 फीट ऊंचाई से एरोप्लेन से जंप करने को विवश कर देता है। ये विश्वास ही है जो हमें हमारी मंजिल की ओर बढ़ने को मजबूर कर देता है, जबकि हमारे आसपास की परिस्थितियां हमें पीछे धकेलने के लिए लालायित रहती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है, बिल्कुल ये वही सिस्टम है जैसे कि एक हाथी चल रहा होता है। जब मार्ग में हाथी अपनी गति से चल रहा होता है, लेकिन उसके पीछे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। उसका रास्ता रोकने के लिए कुछ दूर तक कुत्ते भौंकते चले जाते हैं, लेकिन हाथी पर इस बात का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसके कदम डगमगा नहीं रहे हैं, मजबूती से पड़ रहे हैं जमीन पर। और मजबूती से जिसके कदम जमीन पर पड़ते हैं, तो उसके राह में चलने वाले कुत्ते जैसी छोटी छोटी जो रुकावटें हैं ना, वो मजबूर नहीं करती उसका रास्ता रोकने के लिए। वो अपनी मजबूती से आगे बढ़ता जाता है जब तक उसकी मंजिल ना आ जाए। ये है रहस्य सफलता का, यही रहस्य है मन के दृढ़ विश्वास का, और यही रहस्य है डिसिप्लिन का। जब हमने सोच लिया कि डिसिप्लिन में चलना है, बिल्कुल उसी तरह से डिसिप्लिन में चलने का रहस्य उसी तरह से है जैसे कि रात के बाद दिन निकलता है। ये डिसिप्लिन, बिल्कुल ऐसा ही डिसिप्लिन हमें अपनी लाइफ में बनाना पड़ता है, तभी हम अमिताभ बच्चन बन सकते हैं। कभी आपने देखा है अमिताभ बच्चन की लाइफ को? कभी झांक कर देखा है? उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य डिसिप्लिन है। कभी भी उनके इंटरव्यू को देख लो, हमेशा एक बात रहती है, उनके जो आसपास के रहने वाले उनसे ही पूछ कर देख लो। कभी भी इंटरव्यू सुना होगा आपने, तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि अमिताभ बच्चन जी सेट पर समय से पहले पहुंचे। जो हमें समय दिया होता है, जब भी हम पहुंचते हमें लगता है कि हम पहले पहुंच गए, लेकिन हमसे भी पहले अमिताभ बच्चन जी पहुंचे होते हैं। यही है डिसिप्लिन का राज, यही होता है।
तो अगर आपने भी ठान लिया है सफल होने का रहस्य, आपने भी ठान लिया है जीवन में सफल होना, तो डिसिप्लिन को और मजबूती से पकड़ के रखो और मजबूती के साथ में साथ साथ अपने मन का दृढ़ विश्वास गिरने मत दो। हमारे जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी सी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, हमें हमारे मन को डोलने के लिए तैयार रहती है, हमें गिराने के लिए, हमें हमारा जो उत्साह है उसे हतोत्साहित करने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। लेकिन हमारे मन का जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास अगर मजबूत है तो हमें गिरने नहीं देगा। बस यही दो स्तंभ हैं जो सफलता की सीढ़ी के लास्ट कोर तक हमें पहुंचाती है और पहुंचकर हमारी ड्यूटीज शुरू हो जाती हैं जहां पहुंचकर। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 7वीं क्लास से सीरियस हो जाना चाहिए बच्चों को अपनी पढ़ाई के मामले में, उनके पेरेंट्स को भी सीरियस हो जाना चाहिए। अभी तक बच्चा जो भी कर रहा था उस पे इतना हम दबाव नहीं डाल सकते क्योंकि उसका बचपना है। बचपन कोमल भी होता है, मासूम भी होता है और सेंसिटिव भी होता है। उसको हम डरा धमका कर पढ़ा नहीं सकते। अब सेकंड में है। अरे वाह। तो जब आप स्कूल से आते हो आप उनकी मम्मा आपसे क्या पूछते हैं? आप क्या पूछते हैं? दोनों लोग चले जाओ ना, छोड़ दीजिए सेकंड मैडम के पास। कैसा लगा? अगर वो नेचुरल वे में जितना पढ़ रहा है ठीक है, उसके माता पिता उसकी सहायता कर ही रहे हैं। जो 7वीं तक पास होता हुआ आया है यानी कि उसने कुछ तो सीखा ही है छोटे बचपन में, लेकिन अब क्योंकि उसकी उम्र इस समय 11-12 वर्ष की हो गई है, 10 या 11 वर्ष का बच्चा होता है 7वीं में पढ़ने वाला बच्चा, तो ऐसे बच्चे को अब हम बता सकते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ फैसले लेने होंगे। जो भी पढ़ रहे हो उसे व्यवहारिक रूप में भी प्रयोग करना आना चाहिए। ये चीजें बतानी होती हैं। तो पिछले वीडियो में यही बताने का प्रयास किया गया था कि 7th क्लास से हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है और अगर हम 7th क्लास में आकर जिम्मेदार हो गए पढ़ाई से रिलेटेड तो हम आगे बिना रुके बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया होता है। हमें पता है कि अब अगर रुक गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस चीज का महत्व जब पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को बताते हैं तो बच्चे सिंसियर हो जाते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। तो यही बात कहने का प्रयास किया था कि 7th क्लास से जब बच्चा सीरियस हो जाता है अपनी पढ़ाई को लेकर तब उसे सफलता के सोपान पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।